बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमीरात पहुंच गए। हिंदुस्तान ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा करके चीन और पाकिस्तान को खबरदार कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। भारत की रियासती दहशतगर्दी से तंग पड़ोसी मुल्क म्यांमार ने घुसकर हमला कर दिया, जिससे एक तरबियती कैंप भी तबाह हुआ। बरतानिया और जापान के माबैन 2 तरफा अस्करी तैनाती का मुआहिदा तय पा गया। सऊदी अरब ने मुल्की शहरियत देने के कानून में बड़ी तब्दीली कर दी। इसराइल ने फलस्तीनी कैदियों की शहरियत मंसूख करने के बिल की मंजूरी दे दी। परवेज अलाही एतमाद का वोट लेने में कामयाब। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की खुसूसी दावत पर आला सतह वफ्द के हमरा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अबू ज़हबी पहुँच गए। अबू ज़हबी के हवाई अड्डे पर मुत्तहिदा अरब अमीरात के वज़ीर इक़्तिसादी अमूर और पाकिस्तानी सफारत खाने के अफसरान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। दौरे में वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर से मुलाकात होगी, जिसमें दोनों बरादर इस्लामी मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी, तजारती और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने और मुत्तहिदा अरब अमीरात में पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए मौक़ा पैदा करने से मुतल्लिक़ अमूर ज़ेर गौर आएंगे। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमीरात के वज़ीर आज़म और नायब सदर और दुबई के हाकम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से भी मुलाकात करेंगे। इस मौका पर वज़ीर आज़म तजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए अमीराती ताजरों और सरमायाकारों से भी मुलाकात करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हिंदुस्तान ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का कामयाब तजर्बा कर लिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा के चंदीपुर में वाक़या इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से मुख्तसर फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का तजर्बा किया गया। हिंदुस्तानी वज़ारत दिफा ने गुज़िश्ता रोज़ एक बयान में ये इतला दी। बयान में कहा गया कि जदीद पृथ्वी 2 मिसाइल मुल्की जोहरी मुदाफ़ियत का एक लाजमी हिस्सा रहा है। वज़ारत के मुताबिक मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर है और इसे पहले ही फौज में शामिल किया जा चुका है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान अपने शिमाली मशरकी पड़ोसी चीन और मगरबी पड़ोसी पाकिस्तान को अपना रवायती हरीफ समझता है, जिसके पेश नज़र वो हर कुछ वक्फे पर अपनी दफाई तवानाइयों का मुजाहिरा करने के लिए इस किस्म के तजर्बात करता रहता है। हिंदुस्तान की स्ट्रेटजिक सियासत का एक बड़ा हिस्सा चीन, पाकिस्तान और कश्मीर जैसे मौज़ूआत से मुख्तस है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी हम मनसब इब्राहिम रईसी से टेलीफोन पर राब्ते में 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया। क्रेमलिन से जारी बयान के मुताबिक सदर पुतिन ने ईरानी सदर से तवानाई और ट्रांसपोर्ट मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। सदर पुतिन और ईरानी सदर ने बाहमी दिलचस्पी के मंसूबों पर मज़ीद ताउन बढ़ाने पर बातचीत की। दोनों सदरों ने शाम की सूरत हाल को मामूल पर लाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत की रियासती दहशतगर्दी से तंग पड़ोसी मुल्क म्यांमार ने घुसकर हमला कर दिया, जिससे एक तरबियती कैंप तबाह हो गया। भारत अपनी रियासती दहशतगर्दी से बाज नहीं आया और भारत से तंग एक और पड़ोसी मुल्क म्यांमार ने भी भारतीय फ़ज़ाई हदूद में घुसकर भरपूर जवाब दिया और सरहदी इलाके के करीब बागियों का एक तरबियती कैंप भी तबाह कर दिया, जिसमें हलाकतों की इतलात हैं। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रवैये से तंग म्यांमार की फ़ज़ाइया ने भारत की सरहदी इलाके में फ़ज़ाई हमला किया, नेशनल आर्मी के ठिकानों को निशाना बनाया, जो भारत की सरहदी हदूद से महज चंद किलोमीटर के फासले पर हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ऐनी शाहिदीन का कहना है कि म्यांमार के जेट तैयारों ने भारत में 2 बम गिराए, जिसकी वजह से करीबी गांव में खौफ व हिरास फैल गया। ताहम किसी हलाकत की इतलात नहीं है। वाज़ेह है कि चंद नेशनल फ्रंट नामी सियासी तंजीम का मसल्ला विंग
चंद नेशनल आर्मी के नाम से म्यांमार में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है, जिसको भारत की जानिब से मुकम्मल ताउन हासिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं बरतानिया और जापान के दरमियान दो तरफा अस्करी ताउन का एक तारीखी मुआहदा तय पा गया। दो तरफा मुआहदे के बाद बरतानिया जापान में ज़मीनी रसाई हासिल करने वाला पहला यूरोपीय मुल्क बन जाएगा। दो तरफा मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए बरतानिया के टावर ऑफ लंदन में तकरीब मुनक्किद की गई, जहां बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और इनके जापानी हममनसब ने मुआहदे पर दस्तखत किए। दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के तहत जापान और बरतानिया अपनी अपनी सरजमीन पर एक दूसरे की फौज तैनात कर पाएंगे। बरतानवी हुकूमत की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह मुआहदा गुज़िश्ता एक सदी के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ये तय पाने वाला एक इंतहाई अहम दो तरफा दफाई मुआहदा है। वाज़ेह रहे कि मुआहदे से इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के बरतानवी अज़म को भी तक़वियत मिलेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सऊदी अरब में शहरियत देने के कानून आर्टिकल 8 में तरमीम कर दी गई, जिसके तहत शहरियत देने का अख्तियार वज़ीर दाखिला से लेकर वली अहद को दे दिया गया। सऊदी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर शहरियत देने के कानून में तरमीम मुतारफ़ करवाई गई। कानून में दर्ज जुमले वज़ीर दाखिला के फैसले के जरिए को वज़ीर दाखिला की तजवीज़ पर और वज़ीर आज़म के हुक्म से बदल दिया गया। कानून में तरमीम के बाद अब शहरियत देने का अख्तियार वली अहद और वज़ीर आज़म के पास चला गया। वज़ीर दाखिला बस तजवीज़ कर सकेंगे और शहरियत देने या न देने का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। इस कानून के तहत सऊदी शहरियत गैर मुल्की बाप और सऊदी माँ के बच्चों को मुल्क में पैदा होने पर चंद शराइत मुकम्मल करने पर दी जा सकेंगी। शराइत में शहरियत के लिए कानूनी उम्र को पहुँचने, मुमलिकत में मुस्तकिल रहाइश, अच्छे अखलाक और करदार का होना और किसी जुर्म में मुलव्वस न होना भी शामिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल ने फ़लस्तीनी कैदियों की शहरियत मंसूख करने के बिल की मंजूरी दे दी। इसराइली पार्लिमान ने 1948 की सरजमीन के इन फ़लस्तीनी कैदियों की शहरियत या रहाइश को मंसूख करने के बिल की मंजूरी दे दी है, जिनके बारे में कहा गया था कि उन्होंने एक कार्रवाई के बदले में फ़लस्तीनी अथॉरिटी से मुआवजा वसूल किया था। इसराइली नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून के मुताबिक ये मुमकिन है कि किसी भी इसराइली अरब शहरी की शहरियत मंसूख कर दी जाए और इसकी सज़ा के इख्तिताम पर इसे फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले दिया जाए अगर इसने कोई दहशत गर्दाना कार्रवाई की है। इस मुसद्दा कानून के मुताबिक शहरियत की मनसूखी को इसके फेल का बदला शुमार किया जाएगा। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं पीटीआई ने पीडीएम को चारों शाने चित कर दिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही सूबाई असम्बली से एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए। उन्होंने 186 वोट हासिल किए। स्पीकर सब्तैन खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास रात गए शुरू हुआ, जिसमें राजा बशारत की जानिब से एतमाद का वोट लेने की करारदाद पेश की गई। इजलास में शुरू होते ही अपोजिशन और हुकूमती अरकान असम्बली में हाथापाई हुई कुर्सियाँ चल गईं। इस दौरान अपोजिशन ने कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और अता तारड़ भी ऐवान से उठकर चले गए। बाद अज़ा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि एतमाद के वोट के अमल को बुलडोज कर दिया गया है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।